ओम नमः शिवाय। 101वां अध्याय मदन का दाह। ऋषिगण बोले, माता देवी सती पार्वती हिमालय की कन्या कैसे हुई? उन्होंने देवताओं के प्रमुख के स्वामी शिव जी को अपने पति के रूप में कैसे प्राप्त किया? कृपया यह कथा हे सूत हम सब लोगों को बताइए। सूत बोले, हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, उस श्रेष्ठ महिला ने अपनी इच्छा से मैना के शरीर का आश्रय लिया। तब तपस्या के द्वारा हिमालय की कन्या के रूप में पैदा हुई। पर्वतों के राजा हिमालय ने उसके जात कर्म तथा अन्य संस्कारों को किया। जब वह 12 वर्ष की हुई तो सुंदर मुख वाली उस कन्या ने तपस्या की। उसके साथ सुमुखी उसकी छोटी बहन ने भी तपस्या पूरी की। दोनों बहनें अलग अलग स्वभाव की थी। वह अनुजा सब लोगों द्वारा नमस्कृत थी। ऋषि लोग उसके चारों ओर घिर कर उसकी कठोर तपस्या के लिए उसकी स्तुति करते थे। बड़ी बहन अपर्णा छोटी बहन एक पर्णा के नाम से पुकारी जाती थी। एक पर्णा सुमुखी थी। तीसरी सुंदर बहन एक पाटला थी। महादेवी पार्वती ने अपनी तपस्या से सब प्राणियों के स्वामी महादेव को अपने वश में कर लिया। इसी समय महातेजस्वी तार का पुत्र तारक नाम का एक असुर था। उसके 3 पुत्र थे। उनके नाम तारकाक्ष, विंधुमाली और कमलाक्ष थे। उनका बाबा महान शक्तिशाली तार नाम का राक्षस था। उसने अपनी तपस्या के द्वारा और भगवान ब्रह्मा की कृपा से महान शक्ति को प्राप्त कर लिया था। महातेजस्वी तार ने चर और अचर सहित तीनों लोक को जीतकर युद्ध में विष्णु को भी जीत लिया। तार और विष्णु के बीच में एक भयंकर और रोमांचकारी युद्ध दिन रात बिना विराम के 1000 दिव्य वर्षों तक होता रहा। तार ने रथ सहित विष्णु को पकड़कर 100 योजन दूर फेंक दिया। तार द्वारा युद्ध में पराजित गरुड़ ध्वज विष्णु भाग गए। दिति के पुत्र तार ने ब्रह्मा से 100 बार वरदान और बल प्राप्त किया। दैत्यों के प्रमुखों के स्वामी तार ने देवताओं को उनके स्वामी इंद्र समेत जीत लिया। अपनी माया से उसने सब लोगों के स्वामी के रूप में कार्य करने से देवताओं को रोक दिया। इंद्र सहित सभी देवता तारक के भय से पीड़ित हो गए। यद्यपि देवता लोग वीर थे, किंतु भय से पीड़ित होने के कारण शांति नहीं प्राप्त कर सके और ना तो कहीं उन्हें शरण मिली। तब देवताओं के स्वामी श्रीमान इंद्र अंगिरा ऋषि के पास पहुँचे और देवताओं की उपस्थिति में उनसे कहा, हे भगवन, तार का पुत्र तारक नामक महादानव, उसने युद्ध में हम लोगों को उसी तरह पराजित कर दिया जैसे एक सांड बछड़ों को पराजित कर देता है। हे महाभाग, हे बृहस्पति, देवता लोग उसके भय से युद्ध क्षेत्र में उसी तरह इधर उधर भागते हैं जैसे कि पिंजड़े में पक्षी वे बेघर हो गए हैं। वे लोग महायुद्ध में पराजित हो गए हैं और बहुत भयभीत हैं। उस देवताओं के शत्रु तारक के प्रभाव से हमारे जितने अमोघ हथियार थे वे सब विफल हो गए हैं। हे बृहस्पति, इस राक्षस ने विष्णु से 20,000 वर्ष तक युद्ध किया, फिर भी वे इसका वध नहीं कर सके। शक्तिशाली विष्णु द्वारा भी युद्ध में पराजित न होने से हम जैसे लोग युद्ध क्षेत्र में उसके सामने कैसे खड़े हो सकते हैं? इंद्र द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर देवताओं के गुरु बृहस्पति इंद्र को साथ लेकर भगवान ब्रह्मा के पास पहुँचे। उनके साथ देवताओं के अन्य अधिपति भी थे। उन्होंने ब्रह्मा से कहा, भक्तों के कष्ट को दूर करने वाले ब्रह्मा ने उनके मुख से प्रेम से उनकी बातों को सुनकर उन्होंने बृहस्पति से इंद्र सहित देवताओं की उपस्थिति में कहा, मैं देवताओं की विपत्ति को जानता हूँ। देवताओं, अब सुनो। रुद्र के अंग से उत्पन्न सती देवी ने दक्ष की निंदा करके हिमालय की पुत्री उमा के रूप में जन्म लिया है। वह सब लोगों द्वारा नमस्कृत है। हे उत्तम देवताओं,
रुद्र के महान मन को उमा की सुंदरता पर आकर्षित करने का तुम लोग उपाय करो। उन दोनों के संयोग से स्कंद का जन्म होगा। वह तारक असुर को बिना विशेष प्रयास के मार डालेगा। वह शक्तिधर षडानन, द्वादश भुज सेनानी, पावकी, कार्तिकेय, गांगेय, श्रद्धामज, प्रभु, स्वाहेय, शाख, विशाख, नैगमेश, सेनापति, कुमार, महासेन नामों से प्रसिद्ध और सब लोगों से नमस्कृत होगा। वह बालक होते हुए भी महान पराक्रमी होगा। वह बिना प्रयास प्रबल तारक असुर का वध करके देवताओं की रक्षा करेगा। इस प्रकार परमेश्वर ब्रह्मा ने सलाह दी। उसके बाद इंद्र समेत सब देवों के साथ बृहस्पति ने ब्रह्मा को प्रणाम किया। देवों के साथ बृहस्पति मेरु पर्वत के शिखर पर गए और कामदेव का स्मरण किया। देव गुरु ब्रह्मा के स्मरण करने से कामदेव अपनी भार्या रति के साथ वहाँ पधारे। वहाँ आकर हाथ जोड़कर बृहस्पति को प्रणाम करके उनसे कहा, हे बृहस्पति, आपने मेरा स्मरण किया, अतः मैं आपके पास आ गया हूँ। जो कुछ मुझको करना हो वह मुझसे कहें। तब बृहस्पति ने उससे कहा। भगवान इंद्र ने भी मकरध्वज काम का सम्मान करते उनसे कहा, शिव जी को उमा के संग आज मिलाओ, जिससे वे उमा के साथ रमण करें। अपनी पत्नी रति के साथ इसके लिए उस मार्ग को खोजो, अर्थात उसके लिए कार्रवाई करो। प्रसन्न होने पर महादेव तुमको शुभ गति देंगे, अच्छा वरदान देंगे। वे उमा से पहले से ही अलग हैं, उसको पाकर वे प्रसन्न होंगे। ऐसा कहने पर काम ने इंद्र को प्रणाम किया और देवों के देव महादेव के आश्रम को महाबली काम ने रति के साथ जाने का निश्चय किया। वह अपने साथ सहायक बसंत को लेकर उसने शिव के संग उमा को जोड़ने का मन बनाया। उसको देखकर शिव जी हंसते हुए तीसरे नेत्र से घृणापूर्वक देखा। तब शिव जी के बगल में खड़े कामदेव को शिव के तीसरे नेत्र से उत्पन्न अग्नि की ज्वाला ने भस्म कर दिया। यह देख रति करुण स्वर में चिल्लाई। रति के प्रलाप को सुनकर देवों के देव वृषभध्वज शिव रति को देखकर परम कृपा से बोले, हे भद्र महिला, यह सत्य है कि तुम्हारा पति देह रहित अमूर्त हो गया है, किंतु रति काल अर्थात संभोग के समय वह प्रत्येक कार्य करेगा जो वह पहले करता रहा, इसमें संदेह नहीं। जब महायशस्वी भगवान विष्णु भृगु के शाप से वासुदेव अर्थात श्री कृष्ण के रूप में तीनों लोक के कल्याण के लिए अवतार लेंगे, तब उनका पुत्र अनिरुद्ध तुम्हारा पति होगा। यह सुनकर पवित्र मुस्कान वाली कामदेव की पत्नी रति भगवान शंकर को प्रणाम करके बसंत के साथ अपने पति की पुनः प्राप्ति की आशा में अपने घर को चली गई। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।